थोड़ा सा बोल रहे हैं कि शांति। भैया ये दौला के लोग हैं, मोहब्बत पसंद है, ये जाएंगे तो पैगाम लेके जाएंगे कि वहाँ के लोग कितने सीधे साधे, कितने भोले भाले। और फिर हम लोग क्या है, हमारा एक गार्जियन होता है, हम लोग ईमान वाले हैं, ईमान का तकाजा है कि गार्जियन जो कहे उसको मानना चाहिए कि नहीं। फिर मानिए कि शांति बनाई जाए आपके बीच, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके बच्चे। छोड़ लेने, आप गलत बात मत कीजिए। 2:30 बजे आपको छोड़ देंगे, 9 बजे छोड़ने की बात हुई। हमारे मौजूद आपके प्रत्याशी रास्ता मुजाहिद साहब, कोचाधामन से आपके प्रत्याशी, साथ ही हमारी बहन नुसरत महाजबी जी और तमाम जितने भी जिम्मेदार लोग मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, मेरी माएँ बहनें, आज सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतनी तपती धूप में 2 घंटे से आप हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारी बात सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपके बीच जिस मकसद को लेकर हम आए हैं वो बहुत ही गंभीर बात है, इसलिए मैं आपका 5 मिनट का वक्त चाहती हूँ। बहुत दूर से आपके बीच आई हूँ अपनी बात रखने के लिए। ये जो चुनाव है आपका, ये बेहद जरूरी चुनाव है। ये किसी एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये इस प्रदेश की सरकार को बदलने का और देश को एक नई दिशा और दशा देने का चुनाव है। कोई अगर लफ्ज बोलता है तो उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। मेरे खुद के परिवार पर ऐसा हुआ है, लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए जाते हैं, नाजायज तरीके से कानून का इस्तेमाल हो रहा है। अभी आप लोग फिर भी सुरक्षित हैं, लेकिन अब ये जो वक्त है आपका, इस वक्त से अगर आप और हम छूट गए तो इस बार भाजपा का जो गठबंधन है वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, भाजपा अपना मुख्यमंत्री लाएगी। और फिर आपके जो हालात है वो उत्तर प्रदेश से जैसे हो जाएंगे। तो आपकी बहन बेटी उत्तर प्रदेश से चलकर आई है आपको सिर्फ ये आगाह करने के लिए कि अपने यहाँ वैसा हाल मत होने दीजिए, अपने यहाँ यूपी जैसा हाल मत होने दीजिए। और इसके लिए बहुत आसान तरीका है, ये जो महागठबंधन बनाया गया है जिसमें सभी तमाम बड़े बड़े नेता हैं, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हो, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हो और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने मुझे आपके बीच में भेजा है कि मैं आपको बता सकूं कि ये चुनाव न सिर्फ आपके लिए, हम सबके लिए जरूरी है। ये गठबंधन बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है। सभी बड़े नेता अपनी अपनी कुर्बानी देकर, अपनी सीटों की कुर्बानी देकर एक साथ आए हैं ताकि हम भाजपा के अत्याचारी राज को रोक सके। उनका भी एक गठबंधन बना हुआ है, एनडीए का गठबंधन। तो लड़ाई सिर्फ 2 गठबंधन की है और किसी की नहीं है। बीच में हमारे और भी लोग हैं, वो भी अपने ही हैं, वो चुनाव लड़ जरूर रहे हैं लेकिन सिर्फ अपने मफाद के लिए, आपके हमारे फायदे के लिए नहीं। वो कहते हैं कि भाजपा का ठेका, भाजपा को हटाने का ठेका मुसलमानों पे नहीं है। अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित हमारे पिछड़े भाई है, दलित भाई है, अल्पसंख्यक है, तो भाजपा को हटाने का ठेका और कौन लेगा? आपको और हमें ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे जितने भी तमाम देश के बड़े नेता हैं, सबने अपनी अपनी अना को किनारे करके आपके हमारे लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। अगर आज भी हमने उनको मजबूती न दी, अगर आज भी हमने उन्हें जीत तक नहीं पहुंचाया, तो कल जब बिहार में भाजपा का राज होगा, हम किसी को शिकायत देने के लिए हम काबिल नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस चुनाव की गंभीरता को आप समझें। जो और लोग बीच में लड़ रहे हैं वो सरकार नहीं बना पाएंगे, वो
सिर्फ अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं। आज जिस हाशिए पर हमारा देश पहुंच चुका है, चाहे उसमें हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, पिछड़े हो, दलित भाई हो, कोई भी जाति, सब हाशिए पे है। सारी गरीब जनता को किनारे लगाकर सिर्फ अडानी, अंबानी और ऐसे पूंजीपतियों को ये सरकार बढ़ावा दे रही है। आपके बिहार में 1 रुपए पे कई सौ एकड़ जमीन पूंजीपतियों के नाम कर दी। अगर उतनी ही जमीन यहाँ जितने खड़े हमारे किसान भाई हैं उनको बांट देते तो कितने घरों का भला होता। लेकिन नहीं, ये सरकार की नीयत नहीं है, ये सरकार की सोच नहीं है। तो ऐसी सरकार जो सिर्फ अमीरों को और अमीर बनाना चाहे और गरीबों को और कुछ ले, आज सबको मिलके इसे बदलना जरूरी है। मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं करूंगी, क्योंकि कभी भी कोई भी लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती। हमें अपने सभी भाइयों की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, हर वो जाति जो प्रताड़ित है। ये गठबंधन सभी के लिए बनाया गया है। मेरी आप सबसे यही अपील है कि किसी एक नेता, किसी एक भाई के फायदे को छोड़कर आप पूरे देश का फायदा देखिए। मैं बहुत दूर